गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडी वेरी वेरी हार्ड। वैसे भी 26 को एग्जाम हो रहा है। ओके देखो, जो केमिकल बॉन्डिंग है उसके ऑलमोस्ट मैंने सारी क्लासेस करा दी थी मेरी तरफ से। अगर आप उतना करते हो इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू, है ना, फॉर CSI NET एज वेल एज फॉर गेट IIT JEM, किसी के लिए भी। बट उसमें मेरी 2 वीडियोज़ रह गई थी। एक हमारा रह गया था एक्सेप्शंस फॉर विद द वेस्पर थ्योरी, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आज की क्लास में बिल्कुल डिस्कस करने वाली हूँ। और अगर आपने मेरी वो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग देखा होगा, उसमें मैंने ट्रिक शेयर किया था जिसमें एक सिंगल फॉर्मूला से यू कैन फाइंड आउट 5 आंसर्स। आप ज्योमेट्री, शेप, हाइब्रिडाइजेशन, उसका लोन पेयर, बॉन्ड पेयर एक ही फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ठीक है। आज उसी को लेकर हम ये सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसके बाद मैं एक्सेप्शंस बताऊंगी, बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। बट एक बार आपने एग्जाम से पहले एक वीडियो को देख लिया तो डेफिनेटली इस पार्ट को आपको हो जाएगा। और इसी एक पार्ट से ही 4 मार्क्स का आता है। केमिकल बॉन्डिंग में से नियर 10 मार्क्स का आता है, ठीक है। 4 मार्क्स का तो इससे डेफिनेटली आता ही आता है, एक क्वेश्चन आना ही आना है, तो इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये 4 क्वेश्चंस करेंगे, डिफरेंट है, ठीक है। इसके बाद हम लोग मतलब आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे एक्सेप्शंस, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आएगा ब्रिज्ड एटम्स, वो रह गया था, वो मैं करा दूँगी। तो मेरी तरफ से केमिकल बॉन्डिंग पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ओके चलो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, मैच करना है, इसको इससे मैच करना है। इसी तरह का क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल आता ही आता है, ठीक है। अब चक्कर क्या है कि जो मैंने फॉर्मूला बताया उसे इस पे कैसे अप्लाई करेंगे। बहुत डिफरेंट सी स्पीशीज हमारे को लग रही है, बट कुछ भी नहीं सोचना है, बहुत आसान से करेंगे। देखो कैसे, जैसे ये है, ठीक है, फ्लोरीन, जीनोन, ऑक्सीजन, और ये ब्रैकेट है। इस ब्रैकेट का मतलब है कि इस ऑक्सीजन के, जैसे ऑक्सीजन हमें पता है 2 बॉन्ड्स बना सकता है, ठीक है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। ये लो हम बिल्कुल अपनी जूनियर क्लासेस से हमको पता है कि ये तो नॉर्मल है बिकॉज ऑफ द वैलेंसी। भी कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, आउटरमोस्ट में 4 होते हैं, तो वो 4 के साथ शेयर करके 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। ये 2 बॉन्ड बना सकते हैं क्योंकि इसके लास्ट में कितने होते हैं? 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन के सब बॉन्ड, मतलब 2 बॉन्ड बनाएगा तो इसकी अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इसी तरह ये 3, इनको ध्यान रखना है, ठीक है। हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बना सकते हैं, इनको आप जनरल बिल्कुल याद रखोगे। अब ऑक्सीजन, इसमें क्या चक्कर है, ये ऑक्सीजन ऐसे है कि ऑक्सीजन 1 बॉन्ड तो जीनोन के साथ बना रखा है और 1 बॉन्ड इस पूरे साइड एटम, ये हमारा हो गया ऑक्सीजन का साइड एटम, ये हो गया ऑक्सीजन का साइड एटम। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी वो ट्रिक थी फॉर सेंट्रल एटम, कि जो सेंट्रल एटम है और उसके जो साइड एटम्स हैं उनकी हमें वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखने होते हैं, ठीक है। अब अप्लाई करते हैं हम अपना फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम। और सेंट्रल एटम हमें किसे चूज करना होता है? जो कि हो बड़ा। इनमें सबसे बड़ा जो है जीनोन है, तो जीनोन को हम बीच में लेंगे। तो जीनोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 8। और वैलेंसी ऑफ द साइड एटम्स, साइड एटम कौन सा है? 1 ऑक्सीजन और 1 फ्लोरीन। वैसे उसकी वैलेंसी ऑक्सीजन के, अगर मान लो ये नहीं होता, वैसे वैलेंसी कितनी होती है? 2, क्योंकि उसे 2 बॉन्ड्स बनाने हैं स्टेबल होने के लिए। पर 1 बॉन्ड ये इसके साथ बना चुका है, एक ही बॉन्ड इसने इसके साथ बनाया है, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी हो गई 1, फ्लोरीन की वैलेंसी 1। इस पूरे को हम क्या करते थे? डिवाइड करते थे 2 से, प्लस नंबर ऑफ साइड एटम, जीनोन के साइड एटम 1 और 2, ये हो गया 2, ठीक है। 8 में से 2 गए 6, तो 6/2, ये हो गया 3 + 2। और मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया कि जो ये वाला पार्ट है वो हमें देता है लोन पेयर। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि इस पूरे स्पीशीज में लोन पेयर कितने हैं, तो कितने हैं? 3। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2। और हमें पता है जब हम ज्योमेट्री बताते हैं तब हम लोन पेयर को लेते हैं, पर जब शेप बताते हैं तब लोन पेयर को लेते नहीं हैं। तो हमें अगर ज्योमेट्री बतानी है तो ये पूरे को ऐड कर दोगे 5, दैट इज sp3d, दैट इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। बट अभी ठीक है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल इसने बोला ज्योमेट्रीज, पर यहाँ तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये सब तो शेप लिखी हुई है। तो हम इसकी निकालेंगे शेप। कैसे बनाएंगे? जीनोन को सेंटर में लिख दो, ठीक है। हमें पता है लोन पे हमेशा बड़ी स्पेस लेता है और इक्वेटोरियल की जो होती है स्पेस ज़्यादा बड़ी होती है। तो लोन पेयर 3 बनाने हमने बना दिए यहाँ पे, ठीक। अब बॉन्ड पेयर किसके बनाने? 1 ऑक्सीजन, वो भी सिंगल बॉन्ड, 1 फ्लोरीन।
इस ऑक्सीजन के फर्दर ये हमारा लगा हुआ है OSO2F। तो अगर मैं इसकी शेप बताऊंगी तो शेप क्या हो जाएगी इसकी, लीनियर। इसकी शेप क्या हो जाएगी, लीनियर। तो लीनियर क्या ऑप्शन है, ए का 1। तो यहां लिख देते हैं ए का मेरा आके आया 1। ठीक है, अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट वाला करेंगे। ये दोनों तो आप बहुत इजीली कर लोगे। ठीक है, अब एक नेक्स्ट वाले पे अप्लाई करते हैं। इससे क्या है, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी इस फॉर्मूले की। और ये फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ, इट इज़ रामबाण। आई ऑलवेज सेड इट टू रामबाण। ये मेरे को तो 11th से मुझे आता है ये वाला फॉर्मूला, और मेरा हर क्वेश्चन पे अप्लाई होता है ये। ठीक है, अब ये करते हैं। ठीक है, जीनोन इज 8 माइनस, अब देखो फ्लोरीन का 1, नाइट्रोजन, अब देखो इसके अराउंड 2 है, मतलब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है। 2 बॉन्ड्स तो उसने इसके साथ बनाया है, एक जीनोन के साथ, और हमें सेंट्रल वाला लेना है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1। अगर ये ना होता तो वैलेंसी कितनी हो जाती, 3। ठीक है, डिवाइड बाय 2 प्लस साइड एटम्स सिर्फ जीनोन के, इसके नहीं लेंगे, 1 और 2। 8 में 2, 6 बाय 2 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। बिल्कुल सेम जैसा ऊपर वाला था, बिल्कुल वैसा ही बन रहा है। 5 sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और अगर मैं इसकी शेप बिल्कुल सेम वैसे ही बनेगी, जीनोन। यहाँ पे आपका हो गया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साइड में आप OSO2F का स्क्वायर लगा देना, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे आपके 2 लोन पेयर। तो इसकी भी शेप क्या आ गई, लीनियर। ज्योमेट्री अगर पूछते तो हमने सारा लेना होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बट जब हमसे शेप पूछी है तो हम क्या करते हैं, लोन पेयर को नहीं लेते हैं और सिर्फ ये देखते हैं दैट इज लीनियर। मतलब बी का भी हो गया 1। और एक ऐसा ऑप्शन था, मतलब ये है क्वेश्चन CSI नेट जून 2019 का, इसका आंसर था ए में ए का भी 1 ऑप्शन था, बी का भी 1 ही ऑप्शन था। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट XCO3 मैं इसलिए भी करा रही हूँ, रिवीजन हो जाएगी इन शॉर्ट आपकी इस फॉर्मूले की, और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर गोइंग टू एग्जाम। ठीक है, इसके बाद ये मैं आपको करवा दूंगी। XCO3 करते हैं, XCO3। ठीक है, ये वाला फिर आप अपने आप करना। ये देखो कैसे है, ये 8 ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, एक ऑक्सीजन की 2, तो 3 की कितनी हो गई, 6। 8 में से 6 क्या है, 2 बाई 2 प्लस में 3 दैट इज 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। और जब स्टेरिक नंबर 4 होता है दैट इज sp3। sp3 मतलब टेट्राहेड्रल, पर हमें एक लोन पेयर दिखाना है। जो ये वाला पार्ट होता है, बीच वाला पार्ट, ये हमें क्या देता है, लोन पेयर। तो एक लोन पेयर मैंने यहाँ दिखा दिया, ये O हमने यहाँ दिखा दिए। तो इसकी ये क्या शेप हो गई, ज्योमेट्री अगर आपसे पूछते हैं तो क्या है, टेट्राहेड्रल, क्योंकि sp3 है। बट आपसे पूछा है शेप, क्योंकि यहाँ पे ही नहीं रखा है टेट्राहेड्रल, तो हमसे पूछिए शेप, तो क्या हो गई, पिरामिडल। मतलब हमारा C का क्या हो गया, 2। ठीक है, अब करते हैं XCO2F2। ठीक है, 8 माइनस O के कितने होता है, एक की वैलेंसी 2, फ्लोरीन की कितनी हो गई, 2, क्योंकि एक फ्लोरीन की होती है 1, तो 2 की हो गई 2। ठीक है, अपॉन में 2 प्लस में 2 और 1 3 साइड एटम्स। 8 में से 4 का है 4 अपॉन 2 इज 2 प्लस इज इक्वल टू 5 sp3d। ठीक है, sp3d का मतलब क्या हो गया, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल तो हो गया, बट हमें तो शेप बतानी है, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे, हमें 2 लोन पेयर ड्रॉ करने हैं। तो जीनोन को बीच में किया, ये मैंने 2 लोन पेयर ड्रॉ कर दिए। ठीक है, अब 2 फ्लोरीन, हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हम यहाँ पे दिखाते हैं, और ये मैंने अब डाल दिया डबल बॉन्ड O। तो ये कौन सी शेप दिखाई दे रही है, इसको छुपा लो। तो ये हमें दे दिया T शेप्ड, मतलब D का हो गया 3। तो ये हमारा था ऑप्शन नंबर A था, जिसमें हमें ये सारे ऑप्शंस मिले हुए थे। ठीक है, अब मूव ऑन करते हैं। देखो इसमें मैं सारे नहीं करवाऊंगी, इसमें आप SF4 करोगे, जिसमें आपकी sp3d करके आएगी। ठीक है, मतलब कंप्लीट sp3 नहीं आएगी, ये आप खुद करोगे और आपसे निकल जाएगा। मेरे को इंपॉर्टेंट बताने ये दोनों। ठीक है, ये दोनों मुझे डिस्कस करने। इसमें आपको बताना था परफेक्ट टेट्राहेड्रल कौन सी होगी। मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट का मतलब होता है सारे एटम सेम होने चाहिए, साइड एटम सेम होने चाहिए। सेकेंड भी जो इसकी फिर से बोलते हैं,
फॉर अ परफेक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, एक तो साइड आइटम सेम होनी चाहिए, लोन पेयर नहीं होनी चाहिए। ये दो फॉरमोस्ट कंडीशंस हैं फॉर द परफेक्ट ज्योमेट्री ऑफ एनीथिंग। परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल हो चाहे परफेक्ट टेट्राहेड्रल हो, कुछ भी है, परफेक्ट के लिए ये है, ठीक है। इसका आंसर होना चाहिए था SO4, ये आंसर होगा इसका। ये आप निकालोगे, ये sp3d निकलेगा, ठीक है, ये भी sp3 निकलेगा, ये भी sp3 निकलेगा, ये भी sp3 निकलेगा, ठीक है। ये सब आपके ऐसे निकलेंगे। अब बात आती है कि इन तीनों में से ये भी टेट्राहेड्रल है, ये भी टेट्राहेड्रल है, ये भी टेट्राहेड्रल है, मैम आपने इसी को क्यों नहीं लगा दिया? देखो साइड आइटम अगर आप देखोगे, इसमें 2 क्लोरीन 1 सल्फर, इसमें 2 ऑक्सीजन 2 क्लोरीन, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, ऑक्सीजन है, चारों तरफ ऑक्सीजन लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल होगा, पर हमें इनके नाम पता होने चाहिए, ठीक है, और इनकी शेप क्या होगी ये पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये है हमारा डाइसल्फर डाइक्लोराइड, डाइसल्फर डाइक्लोराइड, ठीक है। आप इसको जब ड्रॉ करोगे, ठीक है, sp3 निकलेगा, और इसका जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो ऐसा सा आप देखो, ऑब्वियसली बट टेट्राहेड्रल है, आपके पास लोन पेयर होंगे, ठीक। यहाँ पे आप ऐसे ड्रॉ करोगे S क्लोरीन एंड क्लोरीन, ठीक है, SS के साथ क्लोरीन क्लोरीन के साथ, पर ये स्ट्रक्चर हो गया गलत, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा, और इस पे 2 लोन पेयर आते हैं, जिसकी वजह से होती है रिपल्शन, इन क्लोरीन की होती है रिपल्शन, और इनका स्ट्रक्चर हो जाता है ऐसा, बेंट शेप। कौन सा होता है? बेंट शेप, बिकॉज ऑफ द रिपल्शन बिटवीन द लोन पेयर ऑफ सल्फर as well as the chlorine atom, they will take a bent shape। तो अगर आपसे पूछा शेप तो बेंट बताओगे, और अगर आपसे ज्योमेट्री पूछी तो टेट्राहेड्रल बताओगे। इसी तरह इसका नाम होता है सल्फ्यूरिल क्लोराइड, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है आपको, मतलब इसकी जो ज्योमेट्री है वो तो होगी टेट्राहेड्रल इसकी वजह से, ठीक है। और जो इसकी शेप आती है, दोनों क्लोरीन यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे O हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा डिसॉर्टेड टेट्राहेड्रल होता है, क्योंकि डिसॉर्टेड इसलिए होता है क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, I5 नेगेटिव, ठीक है। अपना मैंने क्या बताया था कि कभी भी ऐसा होगा, एक आयोडीन को सेंट्रल ले लोगे और 4 या जो भी रिमेनिंग उनको साइड ले लोगे। एक आयोडीन को सेंट्रल लिया, सेंट्रल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7। साइड आइटम कितने बचे? 4। वैलेंसी होती है 1, एक आयोडीन की 1, 4 की कितनी होगी? 4, माइनस है तो +1 अपॉन 2 +4, ठीक है। साइड आइटम्स 7 8, 8 - 4 is 4, 4/2 is 2, तो 2 + 4 4 2 6, 6 का मतलब क्या हो गया? sp3d2, ठीक है। sp3d2 होना क्या चाहिए था? ये कुछ ऑक्टाहेड्रल टाइप का होना चाहिए था, मतलब इसकी जो ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल। आप इसे कैसे ड्रॉ कर देते? 2 लोन पेयर था, एक आयोडीन के यहाँ किया, ये यहाँ कर दिया, ये यहाँ कर दिया, यहाँ पे आयोडीन, यहाँ पे आयोडीन, यहाँ पे आयोडीन, यहाँ पे आयोडीन, आप ऐसा बना देते। और इसका अगर आपको शेप बतानी होती है स्क्वायर प्लेनर कह देते, क्योंकि हम लोन पेयर को नहीं लेते, बट ये हो जाता है आपका गलत। इसका होता है, ये एक्सेप्शन है, इसका होता है एल शेप्ड। कैसा होता है ये? एल शेप्ड में होता है, बिकॉज ऑफ द रिपल्शन ये होते हैं एल शेप्ड। यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ये होता है इसका शेप, किसका? I5 नेगेटिव का। इसी तरह ICl3 अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा? ICl3, देखो ये एक्सेप्शंस हैं, और ये एक बार पता होना ज़रूरी होते हैं, इसके बाद आपसे कोई भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। 7 - 3 + 3 अपॉन 2, तो 7 में से 3 गए, हमारे कितने आ जाएगा? 4/2 + 3 2 and 3 2 5, दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। मतलब आप कैसे बनाओगे? 2 लोन पेयर दिखाने हैं, तो आयोडीन में 2 लोन पेयर दिखाए आपने,
और यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ Cl। आप इसको क्या बोल दोगे, टी शेप बोल दोगे और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बोल दोगे। पर ये ऐसा नहीं होता, ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है, जिसके वजह से ये डाइमराइज्ड कर जाता है। ये क्या कर जाता है, डाइमराइज्ड, और ये ऐसा बनता है, एक Cl यहाँ, एक Cl, ये बन जाता है I2Cl6, I2Cl6। मतलब यहाँ पे 2 Cl, यहाँ पे 2 Cl, एक Cl, एक आयोडीन यहाँ, ये यहाँ। ठीक है, तो ये इस तरीके की इनकी शेप होती है। अब ये थे कुछ इस तरह के एक्सेप्शंस। अब मैं वो एक्सेप्शंस कराऊंगी जहाँ पे आपको मैं ये बताऊंगी कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जैसे स्टेरिक नंबर 4 होता है, ठीक है, 4 होने का मतलब क्या हो गया, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। तो कब टेट्राहेड्रल होगा, कब स्क्वायर प्लेनर होगा। 5, स्टेरिक नंबर 5 मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल या स्क्वायर पिरामिडल। तो कब से ऐसी कंडीशंस होंगी जब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, कब ऐसी कंडीशंस होंगी जब स्क्वायर पिरामिडल होगा। तो अब हम उसमें मूव ऑन करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, फिर उसके बाद मैं आपके सारे एक्सेप्शंस बताती हूँ। सो गाइस, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, लोन पेयर 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं स्टीरियोकेमिकली एक्टिव और एक होते हैं स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव। अभी मैंने देखो बताया जब हम ज्योमेट्री देखते हैं तब हम लोन पेयर बोन पेयर को पूरा लेते हैं और पूरा बताते हैं, जैसे sp3d, तो वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो गया। तो वो हो गए स्टीरियोकेमिकली एक्टिव, क्योंकि हमने उसे लोन पेयर में इंक्लूड किया है ज्योमेट्री को डिसाइड करने में। तो कॉन्ट्रीब्यूट्स इन डिसाइडिंग द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। पर बहुत ऐसे केसेस हैं, बहुत कम केसेस हैं जहाँ पर हम लोग लोन पेयर को नहीं लेते इन डिसाइडिंग द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। तो दैट टाइप ऑफ लोन पेयर इज कॉल्ड स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव, डू नॉट डिसाइड द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ हमें लेना है और यहाँ नहीं लेना। पहला, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए। ये है हमारा सबसे पहला एप्लीकेबल इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। पहले देख लेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है कि नहीं। सेकेंडली, सेंट्रल एटम चाहे साइड एटम अगर बिग है तो हम लोन पेयर को कंसीडर नहीं करेंगे इन डिसाइडिंग द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। जैसे अब सारे एग्जांपल आपके सामने, हमें पता है सिलीनियम, सिलीनियम क्या होता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलीरियम, पोलोनियम, है ना। तो हमें पता है सिलीनियम का काफ़ी साइज बढ़ जाता है, इवन टोलीरियम हो गया तो भी हम लोग क्या कहते हैं, इनको लोन पेयर हमारे स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव होंगे। ठीक है, टिन है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड नीचे वाले, है ना। ये टेलीरियम तो यहीं आ गया। क्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन सिर्फ जो है X इज इक्वल टू, X इज अ साइड एटम, अगर फ्लोरीन है तो वो स्मॉल माना जाएगा, तो वहाँ पे हम लोग लोन पेयर को कंसीडर करेंगे। बट अगर साइड एटम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मतलब बिगर हो गया, चाहे साइड एटम बिगर हो गया चाहे सेंट्रल एटम बिगर हो गया, हमें लोन पेयर कंसीडर नहीं करना है इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक में नहीं अप्लाई करना है, सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ये रूल है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हम लोग देखेंगे सेंट्रल और साइड एटम, अगर दोनों के दोनों बिग हैं तो हम लोन पेयर को कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे कि आपके पास ये एग्जांपल आ गया, फॉर एग्जांपल सेलेनियम X6 नेगेटिव, आपने मेरा फॉल आउट ट्रिक लगाया, ऑक्सीजन के नीचे सेलेनियम है, मतलब ये ऑक्सीजन की सीरीज में है, मतलब हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने हैं ऑक्सीजन के, कितने होते हैं 6, साइड एटम इज X6, मान लेते हैं X हमारा जो है क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन मान लिया हमने, तो क्लोरीन है तो -1 -6, माइनस अगर होता है तो हम प्लस कर देते हैं, प्लस होता है तो माइनस कर देते हैं, डिवाइड बाय 2, प्लस में साइड एटम 6, तो देखो 6 में से 6 गए 0, 2 by 2 इज 1, 1 + 6 इज इक्वल टू 7, दैट इज sp3d3, sp3d3, ये उसकी होगी हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3d3 जो होता है 7, स्टेरिक नंबर 7 होता है, तो क्या होता है, या तो हमारा पेंटागोनल बाइपिरामिडल होता है या फिर डिसॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है, बट यहाँ मैं लिख रही हूँ इट इज़ परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। करते हैं, ड्रॉ करके देखते हैं। देखो इसमें एक लोन पेयर और 6 बॉन्ड पेयर है, मतलब हम इसे कैसे ड्रॉ करेंगे, हमारा क्या है सिलेनियम, 6 जिन वो लगा दो क्लोरीन, है ना, Cl 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 एंड Cl, एक लोन पेयर दिखाना है, इनको ज्वाइन कर दो,
यहाँ मैंने एक लोन पेयर दिखा दिया। अभी मुझे पता चला कि सेंट्रल एटम साइड एटम अगर बड़े होंगे और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो मैं जब ज्योमेट्री बताऊंगी तो मैं लोन पेयर को कंसीडर नहीं करूँगी। तो डिसऑर्डेड ऑक्टाहेड्रल नहीं लिखना है, इसकी जो ज्योमेट्री हो जाएगी वो हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। इसी तरीके आप सबका निकालोगे, ये सभी हैं, ठीक है। एक बार देखोगे याद हो जाएगा। अब जैसे ये IF6 फ्लोरीन साइड एटम छोटा हो गया, तो यहाँ पे इन सब की ज्योमेट्री होती है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, इनकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 नहीं होती है, इन सब की हाइब्रिडाइजेशन होती है p3d3। ये बहुत अलग सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि जो ये लोन पेयर है हम उसे कंसीडर कर नहीं रहे हैं। ये लोन पेयर प्योर s ऑर्बिटल में होता है, प्योर s ऑर्बिटल में होता है, तो हमने इसको कंसीडर नहीं किया अपनी ज्योमेट्री में, तो हाइब्रिडाइजेशन में क्यों इंक्लूड करेंगे? तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी p3d3। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस इन वेस्पर थ्योरी, ठीक है। अब मैं आपको छोटा सा एक टेबल बनवाऊंगी, ठीक है, उसमें जल्दी से हम लोग वो पढ़ेंगे, तो ये एक पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा। सो गाइज दिस इज़ अ टेबल, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, ठीक है। इसको बना लो, ठीक है, और एक बार एक थोरो रीडिंग दे देना, बस हो जाएगा, ठीक है। देखो जो स्टेरिक नंबर का क्या मतलब हुआ, जब मैं कैलकुलेशंस कर रही थी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर निकले थे, उन दोनों को ऐड कर रहे थे, टोटल आ रहा था, तो दैट इज कॉल्ड स्टेरिक नंबर। इसी को हम हाइब्रिडाइजेशन नंबर भी बोलते हैं इन केस ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स। मैंने बताया था कि वो ट्रिक किस पे एप्लीकेबल है, ओनली एंड ओनली पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर ही एप्लीकेबल है। ये नहीं है कि आप क्या कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स पे लगा दो, कॉपर वाली फैमिली पे लगा दो, नो, वहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है। तो ये टेबल जो है स्टेरिक नंबर का मतलब होता है, जो हम टोटल कर रहे थे 4 आएगा, तो उसमें 2 तरह की ज्योमेट्रीज हो सकती हैं, या तो टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। टेट्राहेड्रल के तो आपको एग्जांपल्स पता है, मीथेन, अमोनिया है, वाटर है, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर, अब देखो स्क्वायर प्लेनर किस में मिलती है, मोस्ट पॉपुलर इन ट्रांजिशन मेटल्स, सारी की सारी ट्रांजिशन मेटल्स में मिलती है, ठीक है। हमें पता है यहाँ पे अगर हमारी हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसमें क्या होती है sp3, इसमें होती है dsp2 या sp2d, तब हमारा क्या होता है स्क्वायर प्लेनर होता है, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल्स का मतलब क्या हो गया, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, कॉपर, जिंक, निकल, जो भी हो, और विद अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कोई भी आपका क्या लगना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, वो पेयरिंग करा देगा। जब सारे इलेक्ट्रॉन अंदर हो जाएंगे तो dsp2 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको अच्छे से नहीं आता, मैं कोऑर्डिनेशन में भी इसको अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। तो dsp2 हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, एक तो ये। और हमें एक और चीज़ भी पता है, हमें पता है 3D 4D एंड 5D, ठीक है। जो 4D एंड 5D होते हैं, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं इनर्टनेस बढ़ती चली जाती है, ठीक है। इनर्टनेस बढ़ती जाती है, CFSE की वैल्यू भी बढ़ती चली जाती है, जिसके वजह से गैप काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। गैप ज़्यादा होने के वजह से ये लो स्पिन ज़्यादा बनाते हैं, ये कॉम्प्लेक्स लो स्पिन बनाएंगे, और लो स्पिन बनाएंगे तो ये कॉम्प्लेक्स तो ऑलवेज स्क्वायर प्लेनर बनाएंगे, ये ऑलवेज स्क्वायर प्लेनर बनाएंगे। और मोस्ट पॉपुलर होता है D8 में, निकल वाली फैमिली में। तो निकल में अगर प्लैटिनम है, निकल के नीचे क्या होता है, निकल, प्लैटिनम एंड प्लैटिनम, अगर ये दोनों हैं तो ये तो हमेशा ही स्क्वायर प्लेनर बनाएंगे। पर अगर निकल है तो निकल की दोनों पॉसिबिलिटी है, वो स्क्वायर प्लेनर भी बना सकता है, वो टेट्राहेड्रल भी बना सकता है। इट ऑल डिपेंड अपॉन दी कि उसके ऊपर कौन सा लिगेंड लगा है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो पेयरिंग करा देगा, dsp2 आ जाएगा। अगर वीक फील्ड जैसे Cl, अगर जैसे ये हमारा स्क्वायर प्लेनर है तो NiCl4 2 नेगेटिव हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन देके टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी बनाता है। मतलब ये D8 में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। नीचे जाएंगे 4D 5D तो मैक्सिमम हमेशा स्क्वायर प्लेनर बनाएंगे। निकल की दोनों पॉसिबिलिटी है, वो sp3 भी दे सकता है, स्क्वायर प्लेनर भी दे सकता है। इट ऑल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द लिगेंड। अगर भाई वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और ये टेट्राहेड्रल बनाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है वो पेयरिंग करा देगा, dsp2 हो जाएगा, स्क्वायर प्लेन हो जाएगा। देखो ये चीज़ें दिमाग में रखनी बहुत ज़रूरी है। अब 5 में 2 पॉसिबिलिटी है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। मोस्ट स्टेबल है, ऑलमोस्ट सब में मिलता है, ठीक है, जैसे PCl5 लिख दिया। अब दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्क्वायर पिरामिडल। देखो ये हमारे पी ब्लॉक के ही एलिमेंट है, एंटीमनी, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन लेड। ये हमारा एंटीमनी किस में आता है, निकल, फॉस्फोर, नाइट्रोजन, फॉस्फोर, आर्सेनिक, एंटीमनी बिस्मथ, नाइट्रोजन फैमिली में आता है। काफ़ी ज़्यादा नीचे आता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ।
ये जो है स्क्वायर पिरामिडल पी ब्लॉक में ही मिलता है, पर किनके अंदर मिलता है, जो कि हमारे 5th और 6th पीरियड के एलिमेंट होते हैं, काफ़ी बड़े साइज के होते हैं। पहला 5th और 6th पीरियड वाले में मिलता है सेंट्रल एटम इज लार्ज, इसमें साइड एटम वाली बात नहीं आती, सिर्फ सेंट्रल एटम। जो सेंट्रल एटम है, जैसे इसमें एंटीमनी, इसमें बिस्मुथ, इसमें टेलिडियम है ना, तो ये जो है ये थैलियम है, थैलियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो थैलियम काफ़ी नीचे आ गया है ना। तो जो बड़े बिग सेंट्रल एटम होगा विद उसमें कोई लोन पेयर नहीं होगा, तो वो TBP ना दे के वो क्या देंगे, हमारे स्क्वायर पिरामिडल। इसको तो ना बिल्कुल वेरी 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 इंपॉर्टेंट करके अपनी नोटबुक में लिख लेना, ये क्वेश्चन आता ही आता है। अब इसी के साथ एक क्वेश्चन आया हुआ था, प्रीवियस ईयर का ही है, मुझे अभी याद आ गया, मैं करवा देती हूँ। ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स था, चार्ज मुझे याद नहीं है, चार्ज मुझे नहीं लग रहा है इसी में, क्योंकि इसी फैमिली का ना, नाइट्रोजन फॉस्फोरस। क्वेश्चन था इसकी ज्योमेट्री क्या है, इसकी ज्योमेट्री क्या है। अब देखो इसका जो सेंट्रल एटम है, हमें साइड वाला नहीं देखना, हमें सेंट्रल देखना है। इसमें फॉस्फोरस है, इसमें एंटीमनी है, ठीक है। इसका सेंट्रल ज़्यादा बड़ा है, तो ये स्क्वायर पिरामिडल होगा और ये हमारा हो जाएगा TBP। ये इसका आंसर था, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हमारा 6 में 2 पॉसिबिलिटी है, ऑक्टाहेड्रल, ट्राइगोनल प्रिज्म, इसको इंपॉर्टेंट कर लो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑक्टाहेड्रल होगा, पर अगर ट्रांजिशन मेटल्स हैं, जैसे अपना देखो मोलिब्डेनम है, टंगस्टन है, जिरकॉनियम है, टेंटलम है, ये सारे हमारे ट्रांजिशंस हैं, 4D 5D वाले हैं, मतलब ट्रांजिशन मेटल्स हैं विद जो लीगेंड है वो मिथाइल है। लीगेंड जो है सब में मिथाइल है। अगर आपको मिथाइल दिख गया और 6 दिख गया तो, और हमारा स्टेरिक नंबर 6 आ गया, ठीक है, तो आप बिना देखे उसका आंसर ट्राइगोनल प्रिज्म लगा के आओगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था। मतलब इसमें सिर्फ क्या है, मेटल इज इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन, बहुत क्या कहते हैं, अच्छा खासा ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए विद द लिगेंड इज मिथाइल। ट्रांजिशन मेटल्स में ये मिलता है। अब आते हैं 7 पेंटागोनल बाइपिरामिडल एंड डिसऑर्डेड ऑक्टाहेड्रल, मैंने अभी बताया था, ठीक है। 7 में 2 पॉसिबिलिटी होती है, एक्सेप्शंस ऑक्टाहेड्रल वाली मैंने आपको बता दी, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए, ठीक। इसको इन तीनों को आप लर्न कर लो, सिर्फ इन तीनों को छोड़ के सबकी ज्योमेट्री डिसऑर्डेड ऑक्टाहेड्रल होगी। पेंटागोनल बाइपिरामिडल सिर्फ XeO F5 नेगेटिव, IF7 और निमोमियम F7 नोबिता, जो वेनेडियम के नीचे होता है ना, नोबिता, ये नोबिता आ जाए और ये इसकी होती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, अदरवाइज सबकी होगी डिसऑर्डेड ऑक्टाहेड्रल। तो दीज आर द सम ऑफ द एक्सेप्शंस that are very important for CSI and NET, GATE as well as for IIT JAM and for any type of exams, ठीक है। तो ये जो है आप लोग अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ के बाद मुझे हाँ एक और क्या बात बतानी थी आपको, ये हो गया डिसऑर्डेड ऑक्टाहेड्रल वाली, वो आपको बात याद रखनी, ठीक है। तो ये इतना आप दिमाग में रखोगे, वो मार्क्स आपके कन्फर्म्ड है फ्रॉम ओनली केमिकल बॉन्डिंग के इस पार्ट से। केमिकल बॉन्डिंग तो बड़ा चैप्टर 10 मार्क्स का आता है, तो बॉन्ड एंगल मैंने ड्रैगोज रूल भी करवाया, काफ़ी चीज़ें कराई, आप मेरी सीरीज़ पूरी देख सकते हो। आप उतना करोगे इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे ब्रिज्ड एटम के साथ।